नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं हम रोजाना किसी नए समसामयिक राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की दुविधा की। वे कहानी ना सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ है। इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ है। एक राज्य हालांकि कांग्रेस ने जीता है, जो राज्य है केरलम, लेकिन वहां पर भी वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके अंदर इतनी खटपट मची हुई है कि जिसके क्या कहने। वहीं अगर बात करी जाए असम की, तो असम में पार्टी रसातल में जाती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में भी कमोबेश पार्टी फिर से सत्ता हासिल डीएमके के साथ नहीं कर पाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहीं अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु की, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सबसे बड़ी रणनीतिक मिस्टेक की है। वो रणनीतिक मिस्टेक क्या है? वो रणनीतिक मिस्टेक ये है कि उन्होंने डीएमके से समर्थन वापस लेकर, जो उनका ऑल वेदर एलाई हुआ करता था, जिसने एक जमाने में उनको 9 से 10 एमपी तमिलनाडु से दिलाए थे, ऑल वेदर एलाइड डीएमके के साथ नाता जो तोड़ लिया है और अब टीवी के जो थलापति विजय की पार्टी है उसके साथ नाता जोड़ लिया है। हालांकि कांग्रेस के पास वहां पर सिर्फ 5 जो एमएलएज हैं, वो 5 एमएलएज भी टीवी के यानी विजय थलापति की सरकार नहीं बनवा रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी की है, ऐसा पार्टी के कई नेता कहते हैं। डीएमके भी उन्हें टाटा बाय बाय बोल चुका है और अखिलेश यादव भी उन पर तंज कस चुके हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से एग्रेसिव शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में किया था, ममता बनर्जी भी बेहद नाराज चल रही है राहुल गांधी से। उन्होंने उन्हें करप्ट तक कहा था, ये तक कहा था कि राज्य के अंदर जितने घोटाले हुए हैं उनमें सीधे सीधे ममता बनर्जी जिम्मेदार है। तो सवाल यहां पर अब ये खड़ा होता है कि अब इन 4 राज्यों में, 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? मैं किन 4 राज्यों की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक तरह से असम की भी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की, और मैं बात कर रहा हूं असम की। इन राज्यों में अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन में ताला लग जाएगा? इसकी भी बात होगी और ये भी समझेंगे कि आखिर कांग्रेस के अंदर इतनी दुविधा अपने ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्यों है केरल के अंदर। क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली जैसी स्थिति केरल के अंदर है। केरल को लेकर दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बैठकें चल रही है, लेकिन केरल के अंदर तीन तीन गुट हैं। आज हम ओम प्रकाश से समझते हैं। ओम प्रकाश एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये तीन गुट कौन कौन से हैं और क्यों झगड़ रहे हैं और चाहते क्या हैं ओम प्रकाश? ये तो एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक अनार 100 बीमार। और अनार क्या है? सीएम की गद्दी। सीएम की गद्दी ऐसी गद्दी है दीपक जी, जो साउथ में कांग्रेस को और स्ट्रांग कर रही है। केरला में जिस तरीके से यूडीएफ अलायंस 140 में 100 सीटें क्रॉस कर गया, क्योंकि कांग्रेस के अपने 63 सीट्स हैं और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके 22 सीट्स हैं, इसको मिलाकर 100 सीटें क्रॉस कर गई। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेस्ट बंगाल में सीएम ओथ भी ले चुके हैं। आसाम में हेमंता विश्वा शर्मा परसों 12 तारीख को ओथ 12 लेना तारीख है, को वोट लेंगे। क्लियर है। हाँ, 12 को। तमिलनाडु में विजय ओथ लेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन केरला में जहां वन साइडेड विक्ट्री है, कोई डाउट नहीं, वहां कांग्रेस कंफ्यूज है 5 दिनों से कि साहब आगे क्या करें, कौन बनेगा सीएम। मतलब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, जिनका काम संगठन को देखना है, वो अपने आप को सीएम प्रेजेंट करने में लगे हुए हैं। केरला में 3 ग्रुप है दीपक जी: वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपालन। केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और संगठन में 7 साल से उसी पद पे होने के नाते संगठन के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। और वो कहा यह खुद भी अपने जा रहा आप है को कि सीएम बनाना सबसे चाहते हैं। ज्यादा विधायकों के टिकट उन्होंने दिए हैं और इसीलिए बिल्कुल। 43 विधायक उनके समर्थन में खड़े हुए हैं केसी वेणुगोपाल के। और वो कहते हैं, वो केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि आइए एमएलए गिन ले, जिसके फेवर में ज्यादा एमएलए होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो 43 का फेर यहाँ भी फंसा हुआ है। सिर्फ 43 विधायकों से नहीं होगा ना, मुस्लिम लीग भी है, दूसरे लोग भी हैं, सबका समर्थन चाहिए। और चेहरा ऐसा चाहिए जिसके नाम पे आप केरला में आगे भी जनता को अपने साथ रख सकें। संगठन सिर्फ चलाने से नहीं होगा, सरकार चलाना है, मास लीडरशिप चाहिए।
चर्चा में तो शशि थरूर का नाम भी है चौथे नंबर पे। शशि थरूर भी मीडिया में जगह ले रहे हैं, शशि थरूर भी घूम रहे हैं, शशि थरूर भी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और आज संयोग से तीनों नेता दिल्ली में है, तब केरला के कम से कम 10 जगहों पे अलग अलग एक ही शहर में तीन अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। तीनों पूरा आज विटनेस बना। एक कोने में केसी के लिए सपोर्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, दूसरे कोने में वीडी की सतीशन के लिए, तीसरी कोने में रमेश चन्नीथला के लिए। तो बहुत दिलचस्प है, कांग्रेस कंफ्यूज है एक्चुअल में, लीडरशिप कंफ्यूज है कि साहब हम आगे कैसे बढ़े, हम क्या करें। और दीपक जी, एक और इंटरेस्टिंग बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, केरला के सभी लीडरशिप से मिल रहे हैं। केंद्रीय जो आला कमान है उनका, मतलब राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, सब लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्योंकि डिसीजन कौन लेगा ये उनको समझ ही नहीं आ रहा है। जब आपके राष्ट्रीय महासचिव खुद लगे हुए हैं अपने सीएम पद के लिए। बल्कि दीपक जी, मैं समझना चाहूंगा, कांग्रेस को आपने बहुत नजदीक से देखा है, रमेश चन्नीथला वगैरह आपके पर्सनल मित्र हैं, कि आपको क्या लगता है कि जो ओमान चंडी के बाद जगह बन गई थी केरला में, वो जगह भर ही नहीं पा रहे। एक समय था कांग्रेस, केरला के कांग्रेसी का करुणाकरण से लेकर ओमान चंडी का दिल्ली में तोती बोलता था। आज लीडरशिप वैक्यूम है। लीडरशिप वैक्यूम इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का आला कमान कमजोर हो गया है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक जमाने में के करुणाकरण को हटाकर ए के एंटनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और मैं दिन भर ए के एंटनी के घर के सामने उनके बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझे वो दिन भी याद है। तब हाईकमान इतना मजबूत होता था कि वो जिससे चाहे, तब फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे ए के एंटनी, और फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर के तौर पर वो दिल्ली में काम कर रहे थे। लेकिन करुणाकरण को हटाकर ए के एंटनी को बना दिया गया था। ऐसे ही केरल के अंदर कई परिवर्तन और अन्य राज्यों के अंदर कई परिवर्तन समय समय पर कांग्रेस आला कमान करता रहता है। लेकिन अब मुझे बताइए, कांग्रेस आला कमान कितना कमजोर है? क्या मध्य प्रदेश में कोई डिसीजन ले पाया? कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मामला ऐसा फंसा कि सरकार चली गई। फिर आपने देखा कि क्या वो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोई फैसला ले पाया? सचिन पायलट के चलते सरकार गिरने की नौबत आई। छत्तीसगढ़ में आपने देखा, जो सिंहदेव साहब थे, टीयू सिंहदेव, वो और उनके साथ जो है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो भूपेश लड़ाई बघेल, फंसी थी। दोनों के बीच में संघर्ष था। वो तो भले मानस थे भूपेश बघेल साहब, टी एस सिंहदेव साहब, कि उन्होंने सरकार नहीं गिराई, वरना वो भी सरकार गिराने की स्थिति में होते। तो मेरे ख्याल से ये चीजें तब होती है जब कांग्रेस लीडरशिप कमजोर होती है, जब कांग्रेस लीडरशिप कंफ्यूज होती है, और जब कांग्रेस लीडरशिप जो है सही फैसले नहीं ले पाती है। अब राहुल गांधी का ममता बनर्जी पर एकाएक जाकर कुछ सीटों के लिए जबरदस्त हमला कर देना, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, क्या उनको ममता बनर्जी के सामने ऐसा करना चाहिए था? 2 बार सोचना चाहिए था कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। क्या राहुल गांधी को इस बारे में भी नहीं सोचना चाहिए था कि कल तक तो हम डीएमके के साथ थे, डीएमके के चलते ही हमने टीवीके को 60 सीटों के ऑफर को टुकरा दिया था। टीवीके ने कांग्रेस पार्टी को 60 सीटों का ऑफर दिया था और कहा था कि हमसे अलायंस करके चुनाव लड़ लो। लेकिन बोला नहीं नहीं, हमारे बिग ब्रदर तो जो है डीएमके वाले हैं, हम इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने डीएमके वालों के साथ चुनाव लड़ा, वो हार गए। उनको सिर्फ 5 सीटें मिली कांग्रेस को, लेकिन फिर भी वो सत्ता में जाने के बेताब है। इसीलिए पहले ही दिन उन्होंने फैसला ले लिया कि हम टीवीके को समर्थन करने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में क्षरण कहां से हो रहा है? इंडिया गठबंधन में हर तरफ से क्षरण हो रहा है। और अगला चुनाव कौन सा आने वाला है भूलिए मत। देखिए, जो अखिलेश यादव हैं, वो जाके मिलके आ गए हैं ममता बनर्जी से, उन्होंने स्टालिन से बात कर ली है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा इंडिया गठबंधन के नजरिए से, तो उत्तर प्रदेश का होने वाला है। और आपको पता है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ स्टेक पे होता है। देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं। तो ना केवल कांग्रेस कंफ्यूज है, कांग्रेस की इस लीडरशिप के चलते इंडिया गठबंधन भी कंफ्यूज है। और मुझे लगता है ये कंफ्यूजन उनके अंदर और बरकरार रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको इन परिस्थितियों से रास्ता दिखा के ये बता सके कि यहाँ के लिए ये बेहतर है, यहाँ के लिए ये बेहतर है, यहाँ के लिए ये बेहतर है। अब बात आती है केरला को लेकर। जैसे वीडी सतीशन है, वीडी सतीशन को चाहती है यूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चाहती है, उनके सहयोगी दल भी चाहते हैं।
उनका ये कहना है कि लेफ्ट के खिलाफ पिछले 5 साल में फ्लोर कोऑर्डिनेशन से लेकर मुद्दों को उठाने तक का जितना बेहतर काम वीडी सतीशन ने किया है, वैसा काम किसी और ने नहीं किया है। इसीलिए वीडी सतीशन को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन बस केसी वेणुगोपाल भी बोल रहे हैं तुम भी काम खा, हम बनेंगे सीएम। उनकी भी बड़ी दिली तमन्ना है। वो एक्चुअली में दिल्ली में दीपक जी बैठते हैं पर उनका दिल जो है वो तिरुवनंतपुरम में लगता है। केरला में तो है। ऐसे में मेरे मेरे मित्र जो है, पुराने मित्र रमेश चेन्निथल्ला भी खड़े हो गए हैं। उन तीनों से सीनियर है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अच्छी हिंदी अंग्रेजी और केपीसीसी के अध्यक्ष केरलाइट रहे हैं। बोलते हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जानते हैं। तो ये बात है। इस संकट से उबरना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा। और इस संकट के चलते जो कुछ भी इंडिया गठबंधन के अंदर हुआ है, उससे भी उबरना कोई आसान काम ओम प्रकाश जी नहीं होने वाला। दीपक जी क्या है, इंडिया ब्लॉक की तो मुझे लगता है बात ही बेमानी है। क्यों बेमानी है साहब? केरला में आपने सरकार की सत्ता किससे ली है? इंडिया ब्लॉक के अपने साथी से, लेफ्ट से। पंजाब में अब आप किससे लड़ाई करने जा रहे हो? आम आदमी पार्टी जो पिछले लोकसभा में आपके साथ थी, लेकिन पंजाब में आपके साथ गठबंधन नहीं था। आप यूपी में अखिलेश यादव के साथ जरूर आप खड़े रहे, और अखिलेश भी आपके साथ वैसे ही खड़े रहे, लेकिन अखिलेश का मन इस समय टूटा हुआ है ममता बनर्जी कांड को लेकर और तमिलनाडु को लेकर। जो उनका आप पोस्टर देखेंगे, जो आप उनका ट्वीट देखेंगे, जो उनका लैंग्वेज देखेंगे ममता बनर्जी से मिलने के बाद भी जो उन्होंने कहा है, उसमें कांग्रेस के लिए उनका प्यार नहीं दिखा कहीं। उनको ये लगा कि साहब ये गलत ट्रैक पे पार्टी जा रही है। और वो जो उलाहना दिख दिखने रही से है। भी लग रहा है, बिल्कुल जो देखने से लग रहा है। अब आप बताइए ना कि आपको साहब फुल मेजोरिटी के बाद भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपके पास सीएम का फेस कौन है, इससे ज्यादा त्रासदी क्या होगी? मैंने मैंने अभी बात की कांग्रेस में, तो मुझे कहा गया कि संडे मॉर्निंग तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा और होपफुली मंडे ट्यूसडे को ओथ हो जाएगा। वो तो होना ही है, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या, वो तो होना ही है। लेकिन आपके कंफ्यूजन के देखो कि साहब कैसा लीडरशिप, कंफ्यूज लीडरशिप है, जो बिल्कुल आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देके समझा भी दिया कि ऐसी पार्टी है जहां कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जो खत्म धीरे धीरे फिनिश हो रही है, जिसके अपने नेता हार जाते हैं चुनाव, वो पार्टी अभी भी संभलने को, समझने को तैयार नहीं है। तो दीपक जी आपको लगता है कि इस तमिलनाडु वाले एपिसोड से, जैसे डीएमके से रास्ता मोड़ा है कांग्रेस ने, उससे इनके दूसरे सहयोगी भी खींचे चले जाएंगे, दूर होते बिल्कुल, जाएंगे? बिल्कुल खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। और कई सारे ऐसे एलाइज हैं जो निकलने का रास्ता खोजेंगे। कई सारे ऐसे एलाइज हैं जो जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहने से कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो क्यों ना एनडीए के साथ चला जाए। ऐसे कई एलाइज हैं। देखिए, अभी तो डीएमके के अंदर जो है एआईए डीएमके एनडीए का एलाई है। मान लीजिए एआईए डीएमके के साथ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपको तो इतिहास याद है ना। डीएमके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का एक बहुत स्ट्रांग सहयोगी था। मुरासली मारन उसके मंत्री हुआ करते थे और दयानिधि मारन भी उसके अंदर मंत्री हुआ करते थे। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है अपनी वेवलेंथ हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खोज के रखी है। इसीलिए जितनी जल्दी परिवर्तन होता है, उतनी ही जल्दी जो है नए समीकरण हमको बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी दिलचस्प समय किन राज्यों के लिए है। अभी सबसे ज्यादा दिलचस्प समय 3 राज्यों के लिए है। एक पंजाब के लिए क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं, एक उत्तराखंड के लिए क्योंकि वहां पर अगले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने हैं, और तीसरा उत्तर प्रदेश के लिए जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है। तो इसीलिए बिल्कुल। अखिलेश यादव की जो 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 तड़प है, या अखिलेश यादव का जो 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 कंसर्न है, या अखिलेश यादव जो बीच में मीडिएटर के तौर पर, पीस ब्रोकर के तौर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर कोई जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए और मैं अकेला इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दूं, और मेरे साथ भी जो है राहुल गांधी जबरदस्त बार्गेनिंग कर ले। तो मेरे मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जो है वो ये भी चाहते हैं कि ममता जब वो सीट्स की बार्गेनिंग करें तब ममता उनका सपोर्ट करें, तब डीएमके उनका सपोर्ट करे, तब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनका सपोर्ट करें। इसीलिए अखिलेश जब भी मौका मिलता है इन तमाम घरों में जाते हैं, बराबर साष्टांग दंडवत होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब इंडिया गठबंधन को हमको इन 3 राज्यों के हिसाब से ओम प्रकाश देखना चाहिए।
दीपक जी, मुझे लगता है एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया गठबंधन अब खतरे में कहाँ आएगा। ममता बनर्जी अब दिल्ली का रुख करेंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उनके पास काम नहीं है। और एक बीजेपी के को काउंटर करने के लिए उनको लगता है कि उनका दिल्ली में रहना, दिल्ली में काउंटर करना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग दिल्ली में करना अपोजिशन को जरूरी है। तो वैसे में अगर ममता दिल्ली में डेरा डालती हैं, तो राहुल गांधी की जो सिंगल लीडरशिप की छवि है अपोजिशन के नेता के तौर पर, उस पे वो डेंट बड़ा करेंगी। क्योंकि ममता बनर्जी एक अच्छा फेस हो सकती हैं अपोजिशन के नेता के तौर पर। दूसरे लोग माने अरविंद केजरीवाल से लेकर, डीएमके से लेकर, और अरविंद पर क्या उनकी अखिलेश लीडरशिप को यादव, सब सब मान लोग लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा ना, मान लेंगे। जब राहुल गांधी चुनाव हारे थे लगातार, बिहार का हारे थे, हरियाणा का हारे थे, उस वक्त बिल्कुल ये बिल्कुल। बयान टीएमसी की तरफ से आया था। और हाल ही में मैंने कीर्ति आजाद का एक इंटरव्यू किया था। कीर्ति आजाद ने उस इंटरव्यू में साफ साफ बोला था, टू 2029 फॉर ममता बनर्जी फॉर प्राइम मिनिस्टर, और ममता बनर्जी ही इंडिया गठबंधन को लीड करेंगी। तो टीएमसी तो ये पहले से चाहती थी, और ममता बनर्जी भी इस तरह के बयान कई बार दे चुकी हैं। अब इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या चर्निंग होता है, 99 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी क्या 29 सीटों वाली टीएमसी को ये लीडरशिप दे देगी, ये कई सारे सवाल है। लेकिन आने वाले समय में ना गंगा में बहुत पानी बहना है। ठीक है दीपक जी, अब देखिए कल केरल का मामला कांग्रेस संडे को निपटा पाती है कि नहीं, या कंफ्यूजन और बरकरार रहता है। शशि थरूर के अलावा कुछ और नेता तो नहीं अपने आप को लीडरशिप के तौर पे उभार के बाहर लाएंगे कि साहब सीएम मैं भी बनूंगा। लेट्स सी। लोग लोग मुझे ये कह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल वो राहुल गांधी के बड़े करीबी है। तो राहुल गांधी को छोड़ के कांग्रेस का हर नेता दिल्ली में चाहता है कि केसी वेणुगोपाल केरला चले जाए, क्योंकि बहुत इंटरफियर करते हैं और हर मामले में वो ही डिसीजन लेते हैं। राहुल गांधी तो डिसीजन लेते नहीं है। तो ये भी एक हकीकत है। इस हकीकत से भी कांग्रेस को और हमको दो चार होना पड़ेगा। तो ओम प्रकाश जी, लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई। आज हमने इंडिया गठबंधन पे चर्चा की है। हमने बताया कि किस तरह से इंडिया गठबंधन एक बार संकट के स्थिति के अंदर खड़ा हुआ है, और हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि इसके तात्कालिक कारण क्या क्या हैं। राजनीति के गलियारों में जो कुछ होता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपको ये बता दूं, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया, अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, करें और शेयर करें। आज के लिए मेरे और ओम प्रकाश जी दोनों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।